गुड मॉर्निंग दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पार्ट 3 का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जो कि 2019 में आया है। ये देखिए 2019 में आया है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 और 2 इसमें प्ले लिस्ट में आकर आप देख सकते हैं, और ये पार्ट 3 है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपडेट करा रहे हैं, जो कि आप देख लीजिएगा पिछले ईयर भी एग्ज़ाम में आया है और इस बार भी आने का ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 1, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पर पुनः तार बाध्य योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए? तो उसका कितना एम्पियर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 एम्पियर। 2, SWJ जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज से तार के आकार मापने की परास क्या है? डी, 0 से 36। क्वेश्चन नंबर 3, इस तार के जोर का क्या नाम है? यानी ये जो जोर दिया गया है इस जोर को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, बी, नॉटेड टैप जोर। 4, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 5, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि उपयोग की जाती है? ए, डीप सोल्डिंग। 6, इस भूमिगत केबल में एक्स को इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो इसमें जो बयान दिया गया है ये चारों में से नाम बताना है। ए है बेडिंग। 7, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका XLPE का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है क्रॉस लिंकेड पॉलीइथाइल क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन। 8, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? ये जो भूमिगत केबल में सर्विंग प्लग जो है इसका क्या उपयोग है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। 9, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष का स्थान को ज्ञात किया जाता है? 2, लघु परिपथ दोष। 10, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? 2, हवा में रैंक। 11, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए, 1। 12, नियर लैप में भी विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 4 नंबर ऑप्शन, गैस आयरिंग प्रभाव। 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? डी, मेगा ओम। 14, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? 2, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। 16, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? 2, केरल लाइट। 17,
पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बार बार पिघले हुए सोल्डर को पिघलाएंगे तो क्या प्रभाव होगा। टीन का भाग कम हो जाएगा। 18 केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। 4 कुचालक प्रतिरोध घटेगा। 19 केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। 2 डक्ट पाइप। 20 इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित का नाम, इसमें जो एक्स इंगित है इसका क्या नाम है ये बताना है। तो इसका मतलब होता है डी नंबर ऑप्शन लेड शीथ। 21 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कौन सा दोष है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। बी में है लघुपथ दोष, यानी लघुपथ का जो दोष है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। 22 भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। 2 बेडिंग। 23 सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, अगर उपयोग न हो तो स्टैंड में रखना चाहिए। ए यह जलने और अग्नि को रोकता है। 24 जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है। सी रैट टेल जोड़। 25 इस जोड़ का क्या नाम है। ए मैरिड जोड़। 26 ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। 27 सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी सर्विसिंग के लिए या तो फिर रिपेयरिंग किया जाता है तो उसमें किस प्रकार का सोल्डिंग का उपयोग किया जाता है। सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। 28 डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। 29 बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, उसका क्या नाम है। सी लेड शीथ। 30 कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। सी बिटुमिनस यौगिक। 31 भूमिगत केबल में वेल्डिंग का उद्देश्य क्या है। डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। 32 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ए लूप टेस्ट। 33 यदि एक हुए कुचालक 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 आखिर है क्या। 4 प्रत्येक चालक का क्या है यह, देखिए प्रत्येक चालक का व्यास है। 34 एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है। एल्युमिनियम जो चालक है उसकी चालकता का मान क्या होता है। सी 35 ओम प्रति मीटर। 35 महो है, 35 महो प्रति मीटर। 35 केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, उसका रेटिंग कितना होता है। सी 0.81। 36 भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। बी फेज चालक से आधा होता है।
37, इस औजार का क्या नाम है? सी, क्रम्पिंग टूल। 39, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? सी, 4.55 mm यानी मिलीमीटर। 40, वाहनों के बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? 2, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। 41, गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? 2, अधिक लचीला होना। 42, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? 2, 13 एम्पीयर। 43, बिजली की मात्रा की इकाई क्या है? 2, कूलाम। 44, सोल्डरिंग विधि क्या है? यानी सोल्डरिंग विधि, कौन सी विधि को हम सोल्डरिंग विधि कहते हैं? सी, सोल्डरिंग गन। 45, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? 2, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ EMF बराबर। 46, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? इसका रेटिंग होता है 1.23। 47, ठोस चालक की गूथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? बी, कम लचीलापन। 48, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? ये जो सोल्डरिंग विधि है उसका क्या नाम है? इसका नाम है 4 नंबर जो ऑप्शन में है वही इसका नाम है तापमान नियंत्रक सोल्डरिंग। 49, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर ठोस का कारण क्या है? 2, अपर्याप्त ऊष्मन। 50, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाता है? ए, कम पाठ्यांक हो जाता है। 51, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? 4, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। 52, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोगी होता है? सी, बेयर कंडक्टर्स। तो ये आज के टॉपिक थे। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसके अगले पार्ट कुछ समय बाद फिर अपलोड किया जाएगा। जय हिंद।